अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, कैसे हैं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। मैं पहले भी आया था आपकी स्ट्रीम में, अगर आपको याद हो तो। मुझे याद नहीं है, थोड़ा-सा गुफ्तगू अगर होगी तो हो सकता है कि याद आ जाए। हुँ। जी। हाँ, मौलाना साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मेरे एक्शंस खुदा खुदा के एक्शंस पे असरअंदाज़ हो सकते हैं? यानी खुदा आपके एक्शंस की वजह से मजबूर हो जाए? उस पे क्या मतलब है? असरअंदाज़ हो व्हाट सकते डू यू हैं कि मीन नहीं? बाय असरअंदाज होना? या आप उसको डिफाइन करें, क्या मतलब है इसका? अगर मैं कोई आप काम खुदा कर से रहा कोई चीज़ माँग रहे हैं, वो आपको दे दे। अगर आप इसको हूँ असरअंदाज मैं करें तो ये अलग मसला है। और आप कुछ कर रहे हैं और खुदा मजबूर हो जाए कि यार अब तो अली हसन ने मुझे चैलेंज कर दिया, अब मैं क्या करूँ? एक ही है, असरअंदाज होना है। दोनों में फ़र्क है ना, तो क्या मतलब है इसका? नहीं, आपसे बात कर रहा हूँ ना, आपको मैं एक बात करूँगा, आप उसके बदले में उसका रिस्पॉन्स करेंगे मेरी बात के बदले में, ठीक है? तो आप पे मेरी गुफ्तगू या मेरी बात आप पे असरअंदाज़ हो रही है, जो अगली बात आप कर रहे हो, वो मेरी बात की वजह से आप कर रहे हो, तो मैं असरअंदाज़ हो गया आपकी बात पे। यानी असरअंदाज होने का मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि मैं अगर बोलूँगा और खुदा जवाब दे तो खुदा मजबूर हो गया। नहीं, मजबूर का लफ़्ज़ मैंने यूज़ ही नहीं किया। मजबूर एक ज़्यादा एक्सट्रीम उसमें आ जाएगी, मतलब हुँ, बाउंड कर दिया ना किसी को, नहीं बाउंड अच्छा, नहीं, मैं कह रहा अच्छा। हूँ असरअंदाज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं, दैट्स आपने सिंपल। आपने लफ्ज़ का इंतखाब गलत किया ना। देखें, ये है लफ्ज़ों का खेल कि मैं चलें ऐसा चलें एक लफ्ज़ सुनिए, लेकर मैं आऊँगा आपको कि प्रोसेस असरअंदाज़, एक्सप्लेन इसका करता मतलब हूँ। ये है कि इंसान असरअंदाज़ होता है खुदा के ऊपर। नहीं, मैं एक प्रोसेस नहीं, एक्सप्लेन मैं करता हूँ अब आपको। आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए मेरी बात कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं उसको बयान कर दूँ। देखें, खुदा ने एक निज़ाम बनाया है और खुदा कौन है? खुदा वो है कि जिसके पास सुप्रीम कॉन्शसनेस है। उसने एक हुँ, निज़ाम बनाया कि तुम मुझसे माँगोगे, तो मैं जो तुम्हारे लिए एप्रोप्रिएट होगा, उसको कबूल करूँगा। अगर मान लो तुम्हारे लिए एप्रोप्रिएट वही है जो तुम माँग रहे हो, तो वही दे दूँगा या उससे कोई दूसरी बेहतर चीज़ दे दूँगा। अब एक सुप्रीम कॉन्शसनेस है। आपने उससे गुफ्तगू शुरू की, आपने कहा कि खुदा मुझे फला चीज़ दे दे। अब उसने दे दी, तो अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो उसने आपकी बात सुनी नहीं और समझी नहीं, तो फिर वो कॉन्शसनेस नहीं है। और अगर समझी और सुनी, तो फिर वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है और उसने अपने बनाए हुए निजाम के तहत आपकी दुआ को कबूल कर लिया। इसको ये नहीं कहेंगे कि आप खुदा के ऊपर असरअंदाज हो गए, क्योंकि जिसके ऊपर असरअंदाज हुआ जाता है वो ड्रिवन होता है अपने इमोशंस के साथ, और खुदा इमोशन लेस है, उसके पास इमोशंस नहीं है। इमोशंस इंसान के पास हैं, वो अपने इमोशंस की वजह से उसको आप ड्राइव नहीं कर सकते। तो ये बुनियादी तौर पर एक मैंने गुफ्तगू कर दी। अब इसके ऊपर आपको कुछ नहीं, कहना चाहिए? आपने जो गुफ्तगू की है या आपने जो बात बताई है, वो आपने अपनी जो रीज़निंग है, उसकी बेस पे बताई है। और भैया, तो मैं मैं आपकी आपको रीजनिंग के एतबार से कोई बताऊंगा, अपनी रीजनिंग के एतबार मैं से बताऊंगा ना। व्हाट नहीं, डू यू नहीं, मीन बाय अपनी रीजनिंग? मैं अपनी रीज़निंग के एतबार से नहीं बताऊँगा, मैं आपको एक होल प्रोसेस बताऊँगा कि एक्शन किस तरह से, मतलब जो एनवायरनमेंट के अंदर है, वो लिया जाता है, जिसे अच्छा, यानी साइकोलॉजी डिफाइन करती है, साइंस आप डिफाइन जो करती है। बताएंगे वो एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी होगी। सुन लेना, मैं वही पूछ रहा हूँ, आप जो बताएंगे वो एनवायरनमेंट एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी होगी, है ना? एनवायरनमेंट में आपकी एक परसेप्शन आप होती जो है और बताएंगे, नहीं नहीं, पहले इस पर देखें, बात जो है उस तरीके से करें, इस तरीके से, ताकि स्टेप बाय स्टेप आप जो बताने जा रहे हैं, मैंने तो अपनी रीजनिंग बताई, वो तो मेरी सब्जेक्टिव हो गई। आप जो बताने जा रहे हैं वो एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी होने जा रही है, राइट? एम आई राइट? मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये कंसेंसस है, ऑब्जेक्टिव है? ठीक है? कंसेंसस है, किसका ऑब्जेक्ट कंसेंसस है? ये कंसेंसस है, किसका? बहुत सारे जो एक्सपर्टीज़ हैं, बहुत सारों का डिफरेंट, कंसेंसस कंसेंसस नहीं होता, सबका कंसेंसस होता ही सबका। सबका सबका कंसेंसस नहीं, बहुत किसका? सारों का भी कंसेंसस होता है, किसका? एक्सपर्ट्स का कंसेंसस होता किन है, एक्सपर्ट्स का? ठीक है? उनका का नाम साइकोलॉजिस्ट लीजिए। का जो है वो होता है कंसेंसस, साइंस का कंसेंसस होता है, जी। डिफरेंट एक सुने, आपने हम्म। भी जो रीज़निंग बताई है, आपने बताई अपने हिसाब से, आपने भी कहीं से कंसेंसस तो ड्राइव किया ना, कहीं से भाई, तो लिया ना, मैंने तो मान लिया ना, मेरी सब्जेक्टिव मैंने मान लिया। आप आपने ऑब्जेक्टिव अपनी बताने चले हैं बताई। ना। आप ये कहने जा रहे हैं कि अब मैं जो बताने जा रहा हूं एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक। अब नहीं, आप अपनी आपकी सुन सब्जेक्टिव लीजिए, सुन रियलिटी है। लीजिए, आप या तो मान लें कि वो ऑब्जेक्टिव है या कह दे कि नहीं है, दो ही तो ऑप्शन है ना। नहीं, तो मैं नहीं कहूँगा ना कोई, मैं इसमें हाँ, नहीं, इस पे कोई जवाब नहीं है मेरा। मैं जो आपसे बात कर रहा तो हूँ, इसलिए है कि वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। हाँ, नहीं है कुछ भी, तो फिर अपनी मेरी मेरी सब्जेक्टिव मेरी बात है। रीजनिंग को आप ये क्यों कह रहे हैं कि आपकी सब्जेक्टिव आपकी है, आपकी भी आपकी सब्जेक्टिव ही है? एक इंसान की रीज़निंग है ना, आपकी एक इंसान की रीज़निंग है, चलो भाई, आमिर कंसेंसस अख्तर से साहब, मुराद आपकी ये क्या वही है? रीजनिंग है जो मेरी है? हजरत मैं लिटरली थोड़ा सा अवे था, मैं माजरत चाहता हूँ। मेरी चले। रीजनिंग और आप, मेरी रीजनिंग ये है कि मैं आपकी रीजनिंग को ऑन करता हूँ और मैं जी। उस पर ट्रस्ट करता हूँ। टेक्नोलॉजी बिल्कुल इस्लाम साहब, आपकी रीजनिंग वही है जो बिल्कुल मेरी रीजनिंग? बिल्कुल। चलो जी। अब हाँ, यहाँ ठीक दो है। का आमिर भाई ने तो सुना नहीं था। बाकी अगर मैं अभी अभी अगर मैंने सर्वे करा लिया तो इस वक्त जो है हमारे तकरीबन 1826 लोग देख रहे हैं, उनमें से एक बड़ी तादाद मेरी रीजनिंग से मुत्तफिक होगी। तब आप ये ठीक कहें है। कि मेरी ये जाती रीजनिंग है, ये तो मतलब ये देखिए, गुफ्तगू जो है वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। अब आप जो रीजनिंग मुझे देंगे वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो आपकी अरे पर्सनल है। अब आप आमिर मुझे अपनी पर्सनल रीजनिंग दीजिए। जी बोलिए,
मैं सुनने के लिए बैठा हूँ, गो अहेड। हाँ मौलाना साहिब, मैं जो बात कर रहा हूँ आप उसको शायद समझ नहीं पा रहे, या आप उस पर थोड़ा सा मतलब उस पर थोड़ा सोच विचार अभी नहीं तो कर आपने पा बात रहे। ही नहीं की मेरे मैं भाई। ये कह रहा हूँ कि आप सुने रीजनिंग सुने, ठीक है, जी। उसके बाद आगे बात ठीक। चलाते हैं हम, ठीक। ठीक है। इसमें देखें, एक होता है माहौल जिसके अंदर कुछ स्टिमुलस मिला, किसी इंसान ने कुछ किया, उसके बदले में आपने उसको रिसीव किया, उसके बाद उसको इंटरप्रेट किया, और उसके बाद उसके बदले में आपने कोई एक्शन लिया, और उस एक्शन के बदले में आपको फीडबैक मिला, फिर आपकी परसेप्शन उसके बारे में बदल गई, और आपने मतलब आपका इसी तरह से जो आपका पूरा मैकेनिज्म होता है, सारा जो सिस्टम होता है एक्शन या रिएक्शन का, वो ऐसे ही बदलता या चेंज होता रहता है। इसमें आपका अगर इसमें कोई आपका क्वेश्चन या इसमें आप कोई अगर नफी करना चाहते हैं तो लाजमी मुझे बताएं। ये प्रोसेस है, मैंने डिफाइन किया, आप मुझे बताएं अगर आपका इसका कंसेंसस नहीं है तो फिर हम, ठीक है, इस पे आगे मैं बात करूंगा वो, क्योंकि इंसानों उससे जाने में आपस में जो तरीकाकार है वो हम्म, कॉज एंड इफेक्ट का है कि एक तरफ बिल्कुल कॉज सही होता होगा। है तो भी दूसरी तरफ इफेक्ट होता है। इंसानों के अंदर यही तरीकाकार राइज है और ये खुदा का बनाया हुआ निजाम है जी। और खुदा का बनाया। खुदा ने खुद ही कह दिया कि ला तब्दील अली खल्किल्लाह, कि अल्लाह ताला के इस निजाम में वलन तजिद अली सुन्नतिल्लाहि तब्दीला, कि खुदा के इस बनाए हुए निजाम में, इसको सुन्नत कहा है, कोई तब्दीली नहीं पाओगे। यानी हमेशा इफेक्ट जो है वो किसी न किसी कॉज के नतीजे में होगा। वो कॉज वो भी हो सकता है जिसको आप जानते हैं और वो भी हो सकता है कि जिसको आप ना जानते हो। चले, सही हो गया, चले, कम से कम इस पे हमारा कंसेंसस हो गया सबका, ठीक है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या मेरे एक्शन से मेरा एक्शन असरअंदाज हो सकता है खुदा के एक्शन पर? ये मेरा क्वेश्चन है। मैं असरअंदाज होने का माना जानना चाह रहा हूं कि क्या मतलब है, यानी आपका एक्शन कॉज हो और खुदा का कोई अमल इफेक्ट हो। मैंने कुछ किया, ओके, उसके बदले में खुदा ने कुछ किया, उसके आपने दुआ मांगी, खुदा ने दुआ कबूल कर ली। मैंने कुछ कत्ल किया, खुदा ने मुझे जहन्नुम में डाल दिया। चलो ठीक है, आपने कत्ल किया, खुदा ने जहन्नम में डाल दिया। ओके, आगे बात करें। बिल्कुल ठीक। हाँ, तो असरअंदाज हुआ कि ना हुआ? चले आगे करें। बोले बोले बोले। नहीं, ये मेरी बात खत्म हो गई। आप नहीं, असरअंदाज होने के लफ्ज से मुझे इख्तिलाफ है ना। कॉज एंड इफेक्ट का लफ्ज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप लफ्ज ही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कॉज एंड इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैंने कत्ल किया, ये कॉज है, उसके नतीजे में खुदा मुझे जहन्नम में डाल देगा, ये इफेक्ट है। क्या ये सही है? मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। अब इस पर आप बात करें। मतलब आप कह रहे हो कि मैं कॉज हूं और मैं ही इफेक्ट हूं और खुदा नहीं है, तो फिर आप क्या कह रहे हैं? आपने बोला कि मैंने कत्ल किया या आपने कॉज किया, उसके नतीजे में खुदा आपको जहन्नम में डालेगा, ये आपके अमल का इफेक्ट है। मेरे अमल का इफेक्ट किसके एक्शन पे हो रहा है? आपके अपने एक्शन पर हो रहा है। तो इसका मतलब है कि मैं ही कॉज हूं और मैं उसके इफेक्ट में मैं ही जहन्नुम में जा रहा हूं, यही कह रहे हैं। क्यों ऐसा नहीं होता? चलिए खुदा को आप साइड में रख दीजिए, आप कत्ल करेंगे तो आप ही को सजा नहीं मिलेगी। दुनियावी जिंदगी है ना, वो दुनियावी दुनिया है, दुनिया तो छोड़ दे। मैं इस वक्त खुदा की बात, यानी कॉज एंड इफेक्ट का निजाम तो यहीं पर नाफिज है ना, दुनिया को कैसे छोड़ दे भाई? मैं खुदा की बात छोड़ना पड़ेगा ना। आपने दुनिया किसने बनाई है? खुदा ने बनाई है ना। तो खुदा ने कॉज एंड इफेक्ट का सिस्टम दुनिया में रखा है, लेकिन कॉज एंड इफेक्ट का निजाम बनाया वो हमारे लिए बनाया, अपने लिए नहीं बनाया। अच्छा ठीक है, हमारे लिए बनाया उसने कॉज एंड इफेक्ट का निजाम। आपने कत्ल किया, लेकिन मेरे एक्शन उसके एक्शन पे इफेक्ट नहीं हो सकते आपके मुताबिक? बिल्कुल नहीं। आपके एक्शंस आप ही के ऊपर असरअंदाज होंगे। तो इसका मतलब है कि मैं ही कॉज हूं जहन्नुम में जाने के लिए, यानी मैंने किया अच्छा, मैंने जो काम किया उसकी वजह से मैं ही जहन्नुम में जा रहा हूं। और कौन जाएगा? ठीक है, अच्छा, मैंने जो काम किया, मतलब मैंने एक कत्ल किया, उस एक्शन की वजह से मैं खुद को ही जहन्नुम में भेज रहा हूं, मुझे कोई और नहीं भेज रहा। कितनी मर्तबा कहूं? आप अपनी बात मुकम्मल कर ले, क्विज ना खेलें, पूरी बात मुकम्मल कर लीजिए, पूरा आर्गुमेंट दे दीजिए। यही आई डोंट थिंक ये आर्गुमेंट, अच्छा अगर आर्गुमेंट है तो उसको कंक्लूड कर लीजिए। आर्गुमेंट से ज्यादा मतलब ये डिस्कशन हो रही है हमारे दरमियान। ये डिस्कशन में भी मेरे भाई आर्गुमेंट होता है। आप जो भी डिस्कशन कर रहे हैं उसको कंक्लूड कर दीजिए ताकि बात आगे तक बढ़े, वरना एक ही चीज रिपीट होती रहेगी, कोई फायदा नहीं है। मुझे आपका पॉइंट पता चलेगा तो मैं आगे बात कर पाऊंगा ना। यहाँ पे मुझे पॉइंट ही आप छोड़ दीजिए, आप समझ लीजिए कि मुझे समझा रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता, थोड़ी देर के लिए मान लें, आप अपना पॉइंट समझाने की कोशिश करें। हाँ, तो मैं ये अभी आपको मैंने क्या कहा कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कत्ल किया और मैं जहन्नुम में जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं अपने ही मतलब मैंने काम किया, मैंने कॉज किया और मैं अपने आप को ही जहन्नुम में भेज रहा हूँ। क्या इस ठीक है ये बात? आगे बढ़े, मैं तो कह चुका हूं आगे बढ़े। देयरफॉर व्हाट इज द कंक्लूजन? तो कंक्लूजन ये है कि मैं अपने आप को जहन्नुम में भेज रहा हूँ, मतलब खुदा नहीं भेज रहा मुझे। ओके, देयरफॉर तो फिर इसका मतलब है कि मेरा एक्शन खुदा पे असरअंदाज नहीं हो रहा आपके मुताबिक। Therefore, खुदा मुझे जहन्नुम में नहीं भेजेगा, दोज़ख जन्नत में नहीं भेजेगा, मैं खुद को खुद ही दोज़ख जन्नत में। Therefore God doesn't exist, है ना? यही तो कहना चाह रहे हैं ना। मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा, मेरा वो बात ही नहीं है। मैं अब जो चीज समझ रहा हूँ
मैं जो नॉलेज लेना चाह रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कत्ल मैंने किया तो मैं अपने आप को जहन्नम में भेज रहा हूँ, खुदा नहीं भेज रहा है ना? आप ये कहना चाह रहे हैं ना? आप ये कहना चाह रहे हैं कत्ल मैंने किया तो मैं अपने आप को जहन्नम में भेज रहा हूं, आप ये कहना चाह रहे हैं खुदा नहीं भेज रहा है। ठीक, सही है। अच्छा, ये निजाम के कत्ल आप करेंगे और जहन्नम में जाएंगे, ये निजाम आपका बनाया हुआ या खुदा का बनाया हुआ? नहीं, तो ये निजाम अगर खुदा का बनाया हुआ है तो उस निजाम में भी तो अफेक्ट खुदा जो फैसला करेगा वो मेरे एक्शन से करेगा ना। कि ये निजाम आपने बनाया या खुदा ने बनाया? हाँ, तो मैं खुदा ने बनाया ना ये निजाम। खुदा ने बनाया तो भेजेगा वो या आप अपने आप को खुद भेजेंगे? जाएंगे आप, इफेक्ट ये है। भेजेगा वो चूंकि निजाम उसने बनाया है। हाँ, तो भेजेगा वो, मतलब मेरा एक्शन, एक एक्शन ए है। अब उसने एक निजाम बना दिया, उस निजाम के तहत ये दुनिया और ये कायनात ऑपरेट होगी। आपने यहाँ जुर्म किया, उस जुर्म की सजा आपको मिलेगी क्योंकि आप मुजरिम हैं। ठीक है। अब आप ये नहीं कहेंगे यार जुर्म मैंने किया, सजा मुझे मिल रही है, तो ये तो मेरा बनाया हुआ निजाम हुआ, हुकूमत का बनाया हुआ निजाम तो नहीं हुआ। नहीं जी, हुकूमत ने बनाया। किसी जगह पे अगर मैंने ये कहा हो कि मैंने कहीं पे ये पॉइंट रखा हो कि निजाम मैंने बनाया, तो फिर आप बात करें। मैंने ये बात की नहीं। मेरा तो पॉइंट मुद्दा ये है, आपने ये बात कही थी कि जब मैंने जुर्म किया और मैं ही जलूंगा तो मैं ही कॉज, मैं ही इफेक्ट। गोया कि मैं खुद अपने आप को भेज रहा हूं, खुदा नहीं भेज रहा है। ये आपने कहा था और मैंने आपसे 3 मरतबा पूछा, आप यही कह रहे हैं, आपने कहा यही कह रहा हूं। उसके बाद मैंने जब आपसे सवाल किया उसमें आप जो है फिर आपने बात बदल दी। मेरा जो क्वेश्चन था वो ये, नहीं बात मैंने कहीं नहीं बदली। आप काइंडली दिस इज गोइंग टू बी अ पर्सनल अटैक हो जाती है इस तरह की चीज। मैं जो बात कर रहा हूं मैं समझ रहा हूं, काइंडली इस चीज को समझिएगा। मैं ये बात, मेरा शुरू से मुद्दा ये है कि क्या मेरा एक्शन खुदा के, अब आपने कहा उसने निजाम बनाया, उस निजाम के मुताबिक आप दोज़ख में जा रहे हो। एक निजाम बना जुडिशियल सिस्टम, उसमें एक जज बैठता है। मैंने काम किया तो जज ने मुझे, मेरे काम की वजह से एक जज इफेक्ट हो गया, तो निजाम उसका बना हुआ है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जज इफेक्ट नहीं हो रहा। समझ रहे हैं बात को? तो अब वो जज अगर इफेक्ट हो रहा है मेरे एक्शन की वजह से, दैट मीन्स कि वो मेरा एक एक्शन था ए, उसका एक्शन बी वो मेरे उस इफेक्ट की वजह से हो रहा है जो कि मैंने कोज किया उसके लिए। ठीक है, वो असरअंदाज हुआ उस एक्शन की वजह से और उसकी वजह से मुझे हजरत अजीब ही बात हो रही है वैसे। यानी उस जज के बारे में क्या कहेंगे कि जो किसी क्रिमिनल को जस्टिस उसको कोई ऑफेंस हुआ है उसको नहीं पकड़ेगा, यानी वो इफेक्ट भी ना ले भाई आपसे, और उसको भी इफेक्ट कह रहे हैं। यानी अदल की एक सिफ्त है जिस सिफ्त का तकाजा ये है कि उसका इजहार हो। नहीं आमिर भाई, 1 मिनट, मैं आपसे 1 मिनट, होल्ड ऑन एग्नोस्टिक इंजीनियर, ये बात हो ही नहीं रही है। होल्ड ऑन 1 मिनट, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, सिंपल सा सवाल। आप कॉज एंड इफेक्ट, इस पूरे इवेंट में आपने कत्ल किया और जहन्नम में आप गए, इसमें कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है? मैंने कत्ल किया, ये कॉज है। इफेक्ट ये हुआ कि जज ने मुझे एक जारी कर दी स्टेटमेंट के इसको दोज़ख में डाल दो और इसको जेल में डाल दो। है या आपका जहन्नम में जाना इफेक्ट है? वो तो आखिरी, वो तो जज के एक्शन का इफेक्ट है ना। नहीं, वो तो खुदा ने लॉ बना दिया ऑलरेडी। खुदा का लॉ तो भाई देखिए, बात सुने, खुदा ने लॉ आपके कत्ल करने के बाद नहीं बनाया, तब होता है ये इफेक्ट। अच्छा, लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब आपने कत्ल किया और अब आप जहन्नम में चले गए, तो आपका जहन्नम में जाना उस लॉ की रोशनी में कि जो लॉ पहले से एग्जिस्ट करता है, ये इफेक्ट है। नहीं, आपका जहन्नम में जाना इफेक्ट है, ना कि खुदा का फैसला करना। मुफ्ती साहब ऐसा तो नहीं होता। हजरत ये कहना चाह रहे हैं, हजरत ये, यार मुझे भी तो बोलना, इंजीनियर साहब क्या करूं, मैं चला जाऊं, मैं सो जाऊं, चिल्ला काटूं, रुक जाना, वो पॉइंट नहीं निकलता ना। आप एग्नोस्टिक है, नहीं निकलता होता। एग्नोस्टिक तो पक्के होते हैं, मजबूत होते हैं, टेंशन है। हजरत ये ऐसे ही है कि स्विच के अंदर बंदा हाथ दे और ये कॉज है और उसका इफेक्ट करंट लगना नहीं होना चाहिए, बल्कि वापटा का नोटिस आना चाहिए। ये सही है। मैं मिसाल बताता हूँ, एक सुने बेहतर मिसाल ये बताता हूँ कि जिस तरह वर्ल्ड वार 1 के अंदर जिस बंदे ने वो कोज की थी उसकी बीवी को मार दिया। अच्छा, वो कोज बन गई पूरी, अब इसी वजह से इतने सारे यहूदी मारे गए। ये नहीं, दरमियान के जो इवेंट्स होते हैं वो मिस नहीं करते आप। ना तो वर्ल्ड वार 1 में यहूदी मरा, पता नहीं कहां की बात कर रहे हैं। मतलब एक बात, वर्ल्ड वार 1 से वर्ल्ड वार 2 में मरे ना। वर्ल्ड वार 2 में वर्ल्ड वार 1 कहा ना, उसमें अरे सुने आप यही गलती आप कर रहे हैं। नहीं, ये गलती नहीं है, यही इस्लाह है, ये आपकी गलती की इस्लाह है। आप जो बात कर रहे हैं वो फैक्चुअल करें। मैंने आपसे सिंपल सा सवाल किया, भाई कत्ल और जहन्नम में जाने में कॉज एंड इफेक्ट क्या है? आपने खुद मान लिया कि कॉज जो है मेरा कत्ल करना है, जहन्नम में जाना मेरा इफेक्ट है। आपने माना कि नहीं माना? तो उसके दरमियान के इवेंट्स कहां गए सर?
उसके दरमियान बात है ना भाई, वो लॉ तो एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी, वो लॉ तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इफेक्ट क्या आप ये कह रहे हैं कि इफेक्ट कॉज से पहले एग्जिस्ट कर सकता है? कर सकता है। वाह, यानी इफेक्ट पहले होगा, कॉज बाद में होगा। यानी आप पहले पैदा होंगे, अम्मा अब्बा बाद में आएंगे, उस इफेक्ट के पीछे एक कॉज होगा। अम्मा अब्बा से पहले आप पैदा हो गए। ये ऐसे नहीं होता सर, एक मिनट सुने जरा। आपने खुद ही बोला हजरत सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। उन्होंने अभी इंजीनियरिंग मुकम्मल नहीं की, मगर इंजीनियर तो है ना जी, इंजीनियर हो गए। इंजीनियर मुकम्मल किए बगैर इंजीनियर हो गए। आप भी हक, आमिर हक हो गए यार। वो तो आप कह रहे हैं, हम तो नहीं मानते ना, ये तो आपका स्टैंडर्ड है। अरे अभी थोड़ी देर पहले मुफ्ती साहब इंजीनियर कह रहे थे, एक मिनट सुने, ये जब बात हो रही होती है तो क्या मारने की निशानी होती है कि आप बेवकूफ हैं, ठीक है? हम हार रहे हैं, हम हार रहे हैं, यही होती है, हम हार गए। बिल्कुल बात सही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने कहा था जब सीरियस गुफ्तगू होती है तो उस वक्त कह मारना बेवकूफ की अलामत होती है। सीरियस गुफ्तगू हो ही नहीं रही यहाँ पे, हम तो सीरियस गुफ्तगू कर ही नहीं रहे ना भाई। नहीं हो रही सीरियस गुफ्तगू, आप नहीं कर रहे सीरियस। हाँ, तो इसलिए हम कह मार सकते हैं, आप नहीं मार सकते क्योंकि आप सीरियस गुफ्तगू कर रहे हैं। मतलब आप मारेंगे तो बेवकूफ है, हम नहीं मार रहे, हम तो सीरियस गुफ्तगू कर ही नहीं रहे भाई। एग्जैक्टली यार, इतने एग्नोस्टिक भाई रिलैक्स रहे हैं, चिल रहे हैं, इतना नहीं सेंसिटिव। मैंने मुफ्ती साहब ने भी पहले भी एक लाइटर नोट पे बात की थी, उस वक्त वो बड़ा सीरियस नोट लेके, आप फटाफट टची हुए थे, ये मेरी तौहीन हो रही है, ये मेरा पर्सनल अटैक। ऐसे नहीं होता, गपशप लगाया करें, सीखें, सिखाएं, हंसें, थोड़ा खुश रहें। यार खुश्क तो हम पर इल्जाम लगता है कि दीन जो होता है, इस्लाम खुश्क कर देता है, हम मुस्कुरा रहे हैं और आप टेंशन में। ये किस किस्म का एग्नोस्टिसिज्म रखते हैं? आप खुश हो गए, आप ये हमारे आपसे कोई गिला नहीं है, बस ये है कि मैं बात कर रहा था उनसे, मुफ्ती साहब से। चले, तो बातें इस डिस्कशन को रैप अप करें। 3 घंटे से ज्यादा हो गए, इस गुफ्तगू को रैप अप करना है। पॉइंट सिंपल सा ये था कि आपने बोला आज एक आपने दावा किया, बहुत बड़ा दावा किया, वो ये कि इफेक्ट पहले होता है, कॉज बाद में हो सकता है। तो ये आपका दावा है, और इस दावे को आप खुद गौर कीजिएगा कि भाई इफेक्ट हजरत आप खुद हंस रहे हैं, आप खुद हंस रहे हैं। और उसके साथ नहीं वो बात गौर कीजिएगा कि ये दावा कितना रैशनली और फिलोसॉफिकली ठीक है। आप मेरी अगर ये वाकई ठीक है कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं, एक मिनट, ये स्ट्रॉमैन है भाई। अभी तो आपने बोला कि हाँ हो सकता है, तो जब मैंने उसके बारे में कहा कि अच्छा तो आप पहले आए, आपके अम्मा अब्बा, इसका मतलब ये आप अपने अम्मा अब्बा से पहले आ गए। अगली बात सुनिए आपने। अच्छा ऐसे करें हजरत, आप ना कंक्लूड कर लें क्योंकि वाकई टाइम ज्यादा हो गया। एग्नोस्टिक भाई उनको कंक्लूड उन्होंने पॉइंट मेरे ख्याल से कर दिया है। आमिर भाई एक बात सुन ले, उन्होंने अगली बात नहीं सुनी। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो इफेक्ट होगा, जो हुआ होगा, उससे पीछे कोज होगा, उस कोज का भी कोई ना कोई इफेक्ट होगा। नहीं, उसकी बात नहीं, हमने कॉज एंड इफेक्ट, ये एक कॉज है, एक इफेक्ट है। मैंने पूछा कि कॉज से पहले उसका इफेक्ट आ सकता है कि नहीं? जो प्राइम कॉज, जो सबसे पहला कॉज होगा, नहीं, ये आप इजाफा कर रहे हैं, आप एग्नोस्टिक ये आप डिसऑनेस्टी कर रहे हैं। जब आप फंस गए, आपने कहा आपने उस वक्त बात नहीं सुनी, ये बात आपको उस वक्त कहनी चाहिए थी। और दूसरी बात है कि आप प्राइम कॉज को मानते हैं। मैंने कही थी, आप प्राइम कॉज को मानते हैं? आप वीडियो आप प्राइम कॉज को मानते हैं? फिलोसॉफिकली यस, देयर माइट बी अ प्राइम कॉज। व्हाट यू मीन माइट बी? अभी तो आप प्राइम आप कहिए कि है कि नहीं है। व्हाट यू मीन माइट बी? अगर आप प्राइम कॉज के बारे में शक में मुब्तला हैं तो आप प्राइम कॉज का लफ्ज लेकर ही क्यों आए? नहीं, मैं शक में मुब्तला नहीं हूं। है, होगा तो शक है कि ये है या नहीं। अच्छा चले ठीक है, आप ऐसे अच्छा एग्नोस्टिक भी हैं और कह रहे हैं मैं शक में नहीं हूं। शक में, एग्जैक्टली। तो आप मुझे बताएं प्राइम कॉज है या नहीं है, हाँ या ना? जो सबसे पहला किसी चीज को कॉज करने के लिए इवेंट होगा प्राइम कॉज है या नहीं, हाँ या ना? है। ठीक है, तो आप एग्नोस्टिक नहीं है क्योंकि प्राइम कॉज को मानने वाला खुदा में यकीन रखता है। ठीक है, पढ़ा दे। पढ़े आपको आता है, पढ़िए, हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं। मुफ्ती साहब ठीक है, बातें आप कंक्लूड करें क्योंकि आपका टाइम काफी हो गया, आपको काफी टाइम हो गया, आप भी थके होंगे, अपना ख्याल रखिएगा लाजमी। ठीक है आमिर भाई, आप भी नाराज ना होइएगा। बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं नहीं होता, मुझसे लोग होते हैं भाई, मैं तो होता ही नहीं किसी से भाई, ऐसी कोई बात नहीं। अगर हम नाराज होते ना तो हमारी 2-3 स्ट्रीम के बाद हम हिम्मत हार जाते हैं, मैं क्यों अपना बिजनेस बढ़ाना। हम तो मूड फ्रेश करने के लिए आते हैं हफ्ते भाई, हम भी टेंशन नहीं लेते, हम भी बार-बार आपकी स्ट्रीम में आएंगे। ठीक है, हां ओके जी सर, ओके, ख्याल रखिए अपना सारे। थैंक यू। अच्छा हजरत, मैंने निकाला है, वो मैं चाह रहा हूँ इसी स्ट्रीम का हिस्सा बन जाए, ताकि अगर वो भाई सुन रहे हैं तो ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। पहले मैंने इंग्लिश में जेल शास्त्री का दिखाया था, तो इन्होंने कहा पता नहीं किसने ट्रांसलेट किया हुआ है। ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायणा जी है जी आपके सामने, और ये याद रखें ये गीता प्रेस गोरखपुर है, मोस्ट ऑथेंटिक, ठीक है, मोस्ट रिलायबल और मोस्ट रेड पब्लिकेशंस यहां से निकलती हैं, गीता प्रेस गोरखपुर में। इसके मैं आपको जो सुंदरकांड है उसके ऊपर सर पर ले जाता हूं। एक चीज मुझसे, बल्कि 2 चीजें कह ले गलती हुई है।
एक ये कि मैंने 153 बोला था, 153 नहीं बल्कि 122 से ऑनवर्ड्स 126 है। एक तो ये रेफरेंस क्लियर हो जाएगा और दूसरी चीज क्लियर हो जाएगी, मैंने त्रेता युग बोला था जबकि यहां पर सतयुग की बात की जा रही है। एनीवेज ये लिखा हुआ है, यहां से मैं पढ़ देता हूं, ये आप देख लें 122 सर्ग 1 है, सुंदरकांड का सर्ग 1 और इसका श्लोक बन जाएगा 122 से ऑनवर्ड्स। तात ओ बेटा पूर्व काल के सतयुग की बात है, यानी पुराने समय में ओल्ड टाइम एशियन टाइम्स में सतयुग की बात है। उन दिनों पर्वतों के भी पंख होते थे। ये देखें, ये हिंदी का ट्रांसलेशन है, पंख होते थे। और संस्कृत में यहां पर लिखा हुआ है पक्षियाना। पक्षियान को पक्ष इसलिए कहते हैं कि उसके पंख होते हैं, तो संस्कृत में लिखा हुआ है कि पर्वत पक्षियाना, यानी कि उनके पंख थे। वह भी गरुदा के समान वेगशाली होकर, यानी हवा में उड़ते हुए संपूर्ण दिशाओं में उड़ते फिरते थे। संपूर्ण दिशाओं का मतलब है चारों ओर, हर तरफ। अच्छा आगे ये मैंने दिखा दिया, उसके बाद हल्का ले लेते हैं। उनके इस तरह वर्ग पूर्वक उड़ने और आने जाने पर देवता, ऋषि और समसत प्राणियों यानी तमाम जीवित लोगों को यानी प्राणियों को उनके गिरने का अशंडकासी बड़ा यानी डर बड़ा, भय बड़ा, भय होने लगा, यानी उनके गिरने का और नुकसान होने का होने लगा। ये वही बिल्कुल ट्रांसलेशन है, मैं पढ़ता चला जाऊं। इससे सहस्त्र नेत्रों वाले यानी जो इंद्र देवता है, तो देवराज इंद्र तो कुपित हो उठे और उन्होंने अपने वर्ज से, वर्ज कहते हैं लोहे को कहते हैं, मगर यहां पर हो सकता है अपने हथियार से, तो वर्ज या तलवार ले लें। यहां पर वर्ज से लाखों पर्वतों के पंख काट डाले। 124 ये लिखा हुआ है। जी हाँ, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। सही है। तो अच्छा है कि दोनों ट्रांसलेशन आ गए हैं और जो मोस्ट ऑथेंटिक प्रेस है वहां से भी जो उनका ट्रांसलेशन शायद हुआ है, तो इंशाल्लाह फिर ये अगर हम क्लिप बनाएंगे तो एक ही जगह लगा देंगे इंशाल्लाह। चलें, बहुत जबरदस्त रही स्ट्रीम आज की। जज़ाकुमुल्लाह टेक्नोलॉजी इस्लाम साहब, आमिर साहब, आप तशरीफ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो YouTube एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।